नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 85 खबर 85 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर की, जहां शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया। जहां मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां मुठभेड़ हुआ आतंकियों के साथ और सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में आतंकी ढेर किए गए हैं। जहां मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। खबर जम्मू कश्मीर से है। तो शोपियां में आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। लगातार आतंकी जो मुठभेड़ है वो लगातार हो रही है और देखा यह गया है कि जो जवान हैं वो लगातार नक्सलियों के आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। और एक बार फिर से शोपियां में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। तो खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो सर्चिंग में अभी भी जवान बने हुए हैं, जहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। इलाके में दहशत फैलाने के लिए या फिर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकी मौके पर मौजूद थे और सर्चिंग के दौरान जब आतंकियों से मुठभेड़ हुई तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। तो 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। एक बार फिर से आतंकियों का काम तमाम हुआ। और मुंबई से बड़ी खबर है, जहां बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए। कई की हालत गंभीर है। घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। देर रात 3 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। खबर मुंबई से है और ये देखिए कुछ तस्वीरें देर रात की सामने आई हैं, जहां पर मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल एडमिट किया गया। देर रात 3 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। तो बांद्रा वर्ली सी लिंक पर यह घटना घटित हुई है। खबर मुंबई से है। भीषण सड़क हादसा और इस सड़क हादसे की जो तस्वीरें आप देखेंगे कि एक गाड़ी पूरी चकनाचूर हो चुकी है, एक हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भीषण था। और भी कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। 3 से 4 गाड़ियां चकनाचूर हो गई। बांद्रा वर्ली सी लिंक इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मुंबई से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कई की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें हॉस्पिटल भर्ती किया गया। तो खबर मुंबई से है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को, गाड़ियों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण होगा, टक्कर कितनी भीषण होगी। 3 से 4 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं, जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और इस पूरे हादसे में 10 लोग जख्मी हुए हैं। कई की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर है मुंबई के बांद्रा वर्ली में, जहां पर सी लिंक रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। और मुंबई से एडिटर अमित राय जी जुड़ गए। अमित जी, कैसे ये हादसा हुआ है, कहां लापरवाही हुई? मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक पर यह सड़क हादसा हुआ है। इस घटना में 10 लोग जख्मी हुए, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है और घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल एडमिट किया जा रहा है। घटना देर रात 3 बजे करीब है और 4 कार और एम्बुलेंस से टक्कर है। चूंकि आपको पता होगा कि दशहरा की रैली है और 2 बड़ी दशहरा रैली होने वाली, एक शिंदे गुट की तरफ से की जा रही है, एक उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से की जा रही है। तो बहुत सारे गाड़ियों का आवागमन जो है कल शाम से ही हो रहा है। हमने देखा था कल एक ब्रिज पे जो है और एक हादसा हुआ था महाराष्ट्र में, जहां कई गाड़ियां टकराई थी, लेकिन किसी की जान माल की हानि नहीं हुई थी। तो ये भी हादसा जो इसी तरह का बताया जा रहा है। हालांकि अधिकतर जानकारी जो है पुलिस नहीं दे पा रही है, लेकिन उसमें से कुछ की हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है। जी, कहा जा रहा है कि 10 लोगों को चोटें आई हैं,
कई की हालत काफी गंभीर है। फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, उनकी स्थिति कैसी है अभी? देखिए, अभी जो हमारी जो पुलिस से बात हो रही है, साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पर कि एग्जैक्ट आंकड़ा वो अभी नहीं बता सकते, लेकिन 10 लोग टोटल हैं, जिनमें जो कुछ को जो है गंभीर चोटें आई हैं, उनका इलाज जो है नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि बड़ा एक्सीडेंट आप देख सकते हैं विजुअल देखते हुए कि किस तरह से जो है गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए हैं यहाँ पर, तो बहुत ही भीषण एक्सीडेंट है, लेकिन सही जानकारी जो है अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी पूरी जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन 10 लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। कई की हालत काफी गंभीर है, सभी को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा है। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए आंकड़े। सीएमआई ने जारी किए आंकड़ों से खुलासा हुआ है, सितंबर में रही सबसे कम 0.1% बेरोजगारी दर। न्यूनतम बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है। आप ये देखिए कि सबसे कम जो बेरोजगारी है वो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का नाम सामने आया है, जहां पर छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए आंकड़े। सीएमआई के जारी आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि सितंबर में सबसे कम 0.1% बेरोजगारी दर रही है। न्यूनतम बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, ये एक बहुत अच्छी और गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में, पूरे देश को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर एक बार फिर से आंकी गई है। देखिए, सीएमआई ने आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के हवाले से सितंबर महीने में जो छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है वो न्यूनतम रही है पूरे देश में 0.1%। और अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों के डेटा भी दिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश 0.9, गुजरात 1.6, राजस्थान में सबसे ज़्यादा 23.8%, जम्मू कश्मीर में -23.2%, हरियाणा -22.9% और त्रिपुरा -17%। छत्तीसगढ़ जो है वो 0.1% के साथ सबसे कम न्यूनतम बेरोजगारी दर जो है वो दर्ज की गई है। और जाहिर तौर पर राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। राज्य सरकार का कहना है कि जो गांव को मजबूत बनाने का काम किया गया है, चूंकि रीढ़ होती है किसी भी राज्य की और देश के जो गांव है वो रीढ़ होते हैं, तो उसको मजबूत बनाने का काम किया गया है, उसका असर दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो या गोधन न्याय योजना हो, राज्य सरकार का ऐसा दावा है कि ये जो अलग अलग योजनाएं हैं उनके जरिए जो गांव का में रोजगार के जो साधन है वो खुले हैं। और ये जरूरी नहीं कि नौकरी जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, बल्कि आय का जरिया कैसे जो है वो बनता है और किस तरीके से लोग आत्मनिर्भर हो पाते हैं, अपने पैर पर खड़े हो पाते हैं। तो उसके जरिए जो है ये लगातार छत्तीसगढ़ के नाम पे ये उपलब्धि हुई है, ये सरकार का कहना है। और अलग अलग योजनाएं, चाहे किसानों के हित में, चाहे मजदूरों के हित में, चाहे महिला स्व सहायता समूह जो बनाए गए हैं, जिसके जरिए गौठानों के जरिए जो स्व सहायता समूह अलग अलग तरीके से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में और बाहर भी वहां से बनाए हुए प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं। गोबर जो खरीदी कर रही है सरकार, उसके जरिए वो भी एक आय का जरिया है। तो अलग अलग तरीके से जो है लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और रोजगार के साथ जो के रास्ते जो है वो बन रहे हैं, उसी के जरिए ये उपलब्धि हुई है, ऐसा राज्य सरकार का दावा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि रोजगार के जो साधन है वो बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर इस बार आंकी गई है। रायपुर से ही बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बरसेंगे बदरा, कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की भी आशंका। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब और इसके चलते बारिश हो रही है। तो आज भी बदरा बरसेंगे, जोरदार कई इलाकों में बारिश होगी। खबर रायपुर से है, जहां आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बदरा बरसेंगे। कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सिस्टम के चलते ये बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बड़ी खबर है रायपुर से।
तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, विजयादशमी की दी शुभकामनाएं। जहां अमित शाह ने लिखा, समस्त देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करे। जय श्री राम। तो ट्वीट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, समस्त देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करे। जय श्री राम। नवरात्र के अंतिम चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का अलग अंदाज दिखा। दुर्गा पूजा में भंडारे के लिए मंत्री जी ने पूड़ियां बनाई। तो ही एक और फिर से बड़ी खबर है मुंबई से, जहां बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क हादसे में 10 लोग जख्मी हुए, कई की हालत गंभीर है। घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। देर रात 3 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। तो खबर मुंबई से है, जहां पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ था और इसकी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार गाड़ी आती है और दूसरी गाड़ी से टक्कर लग जाती है और यही कारण है कि 2 गाड़ियां पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती हैं। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, आप देखेंगे, जहां तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। देर रात 3 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में 2 गाड़ियां पूरी चकनाचूर हो जाती हैं, अन्य 2 गाड़ियों को भी टक्कर लगती है, जिससे वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हादसे में 10 लोग जख्मी बताए गए हैं, कई की हालत काफी नाजुक है। घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। खबर मुंबई से है। तो देर रात 3 बजे हादसा हुआ है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं मुंबई से। ये पूरा घटनाक्रम आप देखें कि बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी आती है और सामने से आ रही गाड़ी से टक्कर हो जाती है और इसी दौरान इस भीषण टक्कर में और भी अन्य गाड़ियां इसकी चपेट में आती हैं, जिसके चलते 2 गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है, अन्य गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर देती हैं। हादसे में 10 लोगों को चोटें आई हैं, कई की हालत काफी गंभीर है। नजदीकी हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। सबसे पहली तस्वीरें आप देखिए, वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी की लापरवाही से, गाड़ी की तेज रफ्तार की वजह से अन्य गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ जाती हैं। अब फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम क्या है, ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है, क्योंकि पुलिस अभी कोई भी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर नहीं दी है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही है वो टक्कर खाती है अन्य गाड़ियों से और इसकी वजह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है।